Hello guys, welcome back to our channel and those who are new, welcome to our channel। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए डेली अपडेट्स के लिए। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जामिया वर्सेस अलीगढ़ कि जामिया के क्या क्या फ़ायदे हैं और अलीगढ़ के क्या क्या फ़ायदे हैं, हम तो ये बताएंगे और दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोनों यूनिवर्सिटीज़ की इस्टेब्लिशमेंट की, उसके हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमें जब तक किसी चीज़ की हिस्ट्री नहीं पता चलती है हम उसके बारे में जान नहीं सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ इतिहास के पन्नों पर। जामिया और अलीगढ़ पहले एक यूनिवर्सिटी थी। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 29 अक्टूबर 1920 को ब्रिटिश रूल के टाइम 29 अक्टूबर को 29 अक्टूबर 1920 को इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, जब ब्रिटिश का रूल था तब। और इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1988 में। तो 1920 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ और उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया 1988 में। और फिर जो हमारी जामिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया, वो दिल्ली में चली गई। दोस्तों मैं जामिया मिलिया इस्लामिया कह रही क्योंकि जामिया दो है, दिल्ली में दो जामिया, एक जामिया हमदर्द जो कि प्राइवेट है और एक जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में बता रही हूँ कि 1935 में वो ओखला यानी दिल्ली में चला गया था। दिल्ली में ओखला है जहाँ अभी भी वही जामिया मिलिया इस्लामिया, उसकी करंट पोजीशन भी वही है, ओखला। तो जामिया मिलिया इस्लामिया 1935 में ओखला पहुँच गया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में ही रह गया। तो इसके जामिया के फाउंडर्स कौन कौन हैं? तो मोहम्मद हसन देवबंदी, मोहम्मद अली जौहर, हाकिम अजमल ख़ान, मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा और जाकिर हुसैन, ये सब जामिया के फाउंडर हैं। और अलीगढ़ के फाउंडर कौन है? सर सैयद अहमद ख़ान। 1875 में जब अगर आपसे कोई पूछे, क्योंकि एग्ज़ाम में भी ये सब आ जाता, तो मैं आपको इसीलिए ये सब बता रही हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये सब पूछा जा सकता है अलीगढ़ में, कि पहले जो ओरिजिनल इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था अलीगढ़ का। तो अलीगढ़ का ओरिजिनल इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपका 1875 में, जब उसे मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था 1875 में। बाद में 1920 में ये अलीगढ़ हो गया। और इसके फाउंडर कौन थे? सर सैयद अहमद ख़ान थे इसके फाउंडर। तो हम बात करते हैं जामिया के चांसलर और वाइस चांसलर की। तो चांसलर और वाइस चांसलर दोनों नजमा हेप्तुल्ला है, नजमा मैम है। और अलीगढ़ के चांसलर सैयदा मुफद्दल और वाइस चांसलर है तारिक मंसूर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की कि कितने स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। तो जामिया में पढ़ते हैं अबाउट 19,773 स्टूडेंट्स जामिया में। अलीगढ़ में अबाउट 28,000 स्टूडेंट्स हैं और अबाउट 1,500 टीचर्स है यहाँ पर मौजूद। अब बात कर ले कैंपस की। तो जामिया का कैंपस 254 एकर्स में है और अलीगढ़ का कैंपस 1,155 एकर्स में। वाओ, 1,155 एकर्स। अलीगढ़ का कैंपस आपको बहुत बड़ा मिल जाएगा। और हम बात कर लेते हैं कैंपस में क्या क्या है। तो आपका जामिया में हम चलते हैं, तो जामिया में कैंपस है, क्रिकेट ग्राउंड है कैंपस में, फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आप तरह तरह के स्पोर्ट्स हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का क्या नाम है? नवाब मंसूर अली खर पतौदी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होस्ट हुए हैं और साथ साथ आपका इंडियन वुमेन क्रिकेट का मैच जो है इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्रिकेट चैम्पियनशिप 2013 में भी होस्ट किया गया था इस कॉम्प्लेक्स में। तो ये रही जामिया के कैंपस की बात। हम बात करते हैं अब अलीगढ़ के कैंपस की बात। तो अलीगढ़ का कैंपस जैसा कि मैंने आपको बताया 1,155 एकर्स में सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कैंपस है, जामिया से भी बड़ा है कैंपस ये। और यहाँ 19 हॉल्स ऑफ रेसिडेंस फॉर स्टूडेंट्स के ठहरने के लिए 19 हॉल्स है मौजूद, जिसमें 13
बॉयज़ के लिए है और 6 गर्ल्स के लिए, 13 लड़कों के लिए और 6 लड़कियों के लिए है, विथ 80 हॉस्टल्स भी है यहाँ पे। और हर एक हॉल में आपका डाइनिंग हॉल है, कॉमन रूम है विथ फैसिलिटीज़ फॉर इंडोर गेम्स की भी फैसिलिटीज़ है कॉमन रूम में। और रीडिंग रूम है, स्पोर्ट्स क्लब है, स्विमिंग पूल है, क्रिकेट ग्राउंड तो है ही, हॉकी ग्राउंड है और पैवेलियन है जिसका नाम है विलिंगडन पैवेलियन। और फिर बास्केटबॉल कोर्ट है, फुटबॉल ग्राउंड है। और आपको सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ है विथ लेस प्राइस। इतनी सारी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद इसकी प्राइस बहुत कम है। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। दोनों जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों बेस्ट है अपने में, और दोनों की बहुत कम फीस है और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। अब हम जामिया की बात कर ले तो कि उसका लर्निंग का कुछ बात कर लेते हैं कि एजुकेशन कैसे है यहाँ पे। दोनों यूनिवर्सिटीज़ की हम बात करेंगे तो पहले जामिया की बात कर लेते हैं। जामिया हैज़ सेंटर्स ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो जामिया इज़ पैराडाइज फॉर यू। रिसर्च फील्ड में सबसे बेस्ट है जामिया, तो गो फॉर इट। और यहाँ 7 फैकल्टीज़ है। सेंट्रल लाइब्रेरी है जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में 400,000 आर्टिफैक्ट्स है इंक्लूडिंग बुक्स, माइक्रोफिल्म्स, पेरियोडिकल्स वॉल्यूम और मोनोस्क्रिप्ट्स। यहाँ पे 400,000 आर्टिफैक्ट्स है। तो हम इस जामिया की बात कर लेते हैं लाइब्रेरी की। तो वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी है जामिया की डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, जो कि दिल्ली में है, ओखला में है, जामिया नगर में है, जामिया मिलिया इस्लामिया में है। अब हम अलीगढ़ की बात कर लेते हैं। तो अलीगढ़ में 12 फैकल्टीज़ है जिसमें 1500 टीचर्स मौजूद हैं, और 12 फैकल्टीज़ में 100 डिपार्टमेंट्स है। ऑलमोस्ट 100 डिपार्टमेंट्स में से हर डिपार्टमेंट में एक उसकी लाइब्रेरी तो है ही, और एक एक्स्ट्रा लाइब्रेरी भी है जो सबसे बड़ी लाइब्रेरी है अलीगढ़ की, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी। और इस लाइब्रेरी में भी आपको 4 लाख प्लस बुक्स मौजूद हैं। फैसिलिटीज़ है और प्राइस इतना कम है। तो दोस्तों देर ना कीजिए और इस यूनिवर्सिटी का आपको जो भी अपडेट्स चाहिए वो मैं आपको दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, वो भी हम प्रोवाइड करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें डेली अपडेट्स के लिए, क्योंकि आपकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तो। और साथ ही साथ अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।